हेलो वेंशियन एंड ईजन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखिएगा मेरे साथ। तो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम मॉडर्न ब्यूटी एंड द बीस्ट का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा विंग को आखिरकार सब कुछ याद आता है कि उसने मॉन्स्टर को पहली बार कहाँ देखा था, और उसे ये भी याद आता है कि बचपन में उस मॉन्स्टर ने उसे एक बार बचाया था। और ये सारी बात वो लैंज़न और उनके दोस्तों को बता देता है। तो चलो गाइज, इसके आगे क्या होगा आज हम इस पार्ट में जानेंगे। एंड आई एम रियली सॉरी गाइज, बिकॉज मैं 2-3 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी और आज भी बहुत खराब है और मेरी आवाज़ भी बहुत बैठी हुई है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो आई होप आप समझ जाएंगे। तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। आई होप आप इसे एंजॉय करेंगे। एक दिन, एक सिचुएशन और एक सेंटेंस जिसने सब कुछ बदल दिया और मुझे एक नए रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। लैंज़न ने भी यही सोचा था जब सब कुछ हो गया था, और अब तक वो ओमेगा से इस बात को दूर रखने की कोशिश कर रहा है। लैंज़न ने बैकयार्ड में था। उसने इस उम्मीद में जंगल में टहलने का फैसला किया कि वो एक छोटे से डिटेल्स को भी याद करेगा कि कैसे वो मॉन्स्टर के रूप में ओमेगा को उसके घर ले गया था। लेकिन उसने कितनी भी कोशिश क्यों न की, मॉन्स्टर के रूप में उसकी यादें उसे याद नहीं आ रही थी। लैंज़न ने पैलेस का गेट बंद कर दिया और जैसे वो छत पर जाने वाला था, लेकिन तभी अचानक उससे एक फैमिलियर एनर्जी की लहर महसूस हुई। हालांकि रात भी नहीं हुई थी, उसके पास अभी भी चेंज होने में कुछ घंटे बचे थे, और इस वजह से ही लैंज़न को समझ में नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन इसके बारे में सोचने का लैंज़न के पास टाइम नहीं बचा था, और फिर उसके पास एक फैमिलियर एनर्जी की वेव वापस आ गई। लैंज़न ने महसूस किया कि उसके सिर में ज्यादा चोट लगी है, उसके पैर भी बहुत कमजोर हो गए हैं। वो जानता था कि उसकी हड्डियां जल्द ही बदल जाएगी। उससे चक्कर आने लगा और फिर कुछ कदम चलने के बाद वो अपने घुटनों के बल गिर गया। उसने पीटर्स को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन तेज सिरदर्द के कारण वो ऐसा नहीं कर सका। लैंज़न ने अपने विजन और हेयरिंग सेंसेस पूरी तरह से खोना शुरू किया था कि उसने तभी ओमेगा की भयानक चीख सुनी। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और उसका हार्ट लगभग उसकी चेस्ट से बाहर गिरना चाहता था। लैंज़न बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसे सबसे ज्यादा इसी बात का डर था। ओमेगा को सब कुछ पता चल जाएगा जब वो उसके सामने ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लैंज़न, तुम्हें क्या हुआ? डरते हुए विंग ने लैंज़न से पूछा। लैंज़न ने बोलने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय वो पहली बार केवल डर से कर्रा रहा था। उस समय पेन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। विंग ने उसकी हेल्प करने के लिए लैंज़न के लिए आगे हाथ बढ़ाया, लेकिन अल्फा ने इसे विरोध करना शुरू कर दिया। मैं ठीक हूँ विंग, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। अल्फा ने अपनी वॉइस वापस पाने में कामयाब होने के बाद झूठ बोलना शुरू किया। लैंज़न, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, विंग ने कहा। जाओ यहाँ से, अल्फा ने धीरे से कर्राते हुए पेन से सफर करते हुए कहा। लेकिन विंग ने उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानी। जब लैंज़न को उसकी हेल्प की जरूरत है तो विंग उसे यहाँ छोड़ना नहीं चाहता। उसने अल्फा के जिद्दी स्वभाव की परवाह नहीं की और लैंज़न का एक हाथ पकड़ लिया और उसे जमीन से उठा लिया। विंग ने उसे कंधे से पकड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। लैंज़न विंग का विरोध करना चाहता था, लेकिन उसके पास कुछ भी एनर्जी नहीं बची थी। जब वे दोनों फ्लोर पर पहुंच गए, विंग ने हेल्प के लिए पुकारना शुरू किया। कुछ मिनटों के बाद सॉन्गलैन और शाओ शिंगचन उनकी ओर दौड़ते हुए आ गए। सॉन्गलैन और शाओ शिंगचन, प्लीज आओ और मेरी हेल्प करो। देखो ना, लैंज़न बीमार हो गया है। जैसे ही विंग ने बीटस को वहां आते हुए देखा तो विंग ने रोते हुए कहा। हालांकि लैंज़न इससे और ज्यादा नहीं ले सका और फिर से वो जमीन पर गिर गया और उसने ओमेगा को भी अपने साथ खींच लिया। लैंज़न, प्लीज थोड़ी देर के लिए रुको, विंग ने कहा। लैंज़न दर्द के मारे जमीन पर लेट गया, जबकि विंग उसके पास घुटने टेक कर बैठ गया। अल्फा के दर्द से भरे चेहरे को देखकर बेबसी का एहसास विंग के लिए बहुत बेरेबल था। अल्फा को पेन में देखकर उसका दिल टूटने लगा। शाओ शिंगचन फाइनली विंग के पास गया और सॉन्गलैन अल्फा को उठाते हुए डरे हुए ओमेगा से पूछताछ करने लगा। तुमने क्या देखा?
और लैंसहैन को क्या हुआ? शाओ शिंगचेन ने पूछताछ की। मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ उसे दर से कर्राते हुए और नीचे गिरते हुए देखा और मुझे सच में ये नहीं पता कि उसे क्या हुआ है। विंग ने रोते हुए कहा। उसे यहाँ से ले जाओ, यहाँ से दूर ले जाओ, अभी के अभी। अल्फा बहुत पेन में होने के बावजूद भी उसने बहुत ही मुश्किल से कहा। क्या? विंग ने तुरंत पूछा। शाओ शिंगचेन ओमेगा की ओर मुड़ा और वो उसे वहाँ से बाहर निकालना चाहता था। चलो चलते हैं विंग, अब यहाँ सॉन्गलैन है और वो लैंसहैन की हेल्प करेगा, शाओ शिंगचेन ने कहा। नहीं, मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ और मैं भी लैंसहैन की हेल्प करना चाहता हूँ, विंग ने रोते हुए कहा। सॉन्गलैन नहीं जानता था कि उसे अब क्या करना है, लेकिन विंग कुछ कहने ही वाला था तभी लैंसहैन ने उसे कट कर दिया। शाओ शिंगचेन, उसे अभी के अभी यहाँ से ले जाओ, ओमेगा के वर्ड्स को अनदेखा करते हुए लैंसहैन ने लाउडर वॉइस में कहा। अल्फा की लाउडर वॉइस सुनकर विंग डर गया, लेकिन वो पीछे नहीं हटा, तब भी नहीं जब बेटा ने उससे फिर से खींचना शुरू किया। विंग ने इसका विरोध करना बंद नहीं किया। नहीं नहीं, मुझे जाने दो शाओ शिंगचेन, प्लीज, विंग ने खुद को फ्री करने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन फिर शाओ शिंगचेन ने उसे पकड़ लिया और एक सिरिंज निकाली और उसने वो सिरिंज को ओमेगा की गर्दन में दबा दिया। विंग कुछ सेकंड में ही अपने होश खो बैठा, जबकि शाओ शिंगचेन ने उसे पकड़ रखा था ताकि विंग जमीन पर ना गिरे। आई एम सॉरी विंग, लेकिन मुझे ये करना पड़ा, शाओ शिंगचेन ने कहा। फिर उसने सॉन्गलैन को देखा जो अभी भी लैंसहैन के पास वही बैठा था। ठीक है, मैं विंग का ख्याल रखूंगा, तुम लैंसहैन का रखना, बेटाज ने एक दूसरे को एश्योर करते हुए कहा। सॉन्गलैन, मुझे जेल में ले चलो, अल्फा ने पेन में सफर करते हुए कहा। सॉन्गलैन ने सिर हिलाया और अल्फा के साथ जितनी जल्दी हो सके वो सेल की ओर जाने लगा। मैंने सोचा था कि आपने अपने चेंजेस के दौरान खुद को फिर से बंद करने से मना किया था, सॉन्गलैन ने कहा। सॉन्गलैन, मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, मुझे लगता है कि मेरा मॉन्स्टर विंग को हमसे छिपाना चाहता है और मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दे सकता, लैंसहैन ने कहा और वो रुक गया, लेकिन बेटा ने उसे फिर से खींच लिया। उस मॉन्स्टर ने अल्फा की पूरी बॉडी पर कंट्रोल कर लिया। फिर उसने ओमेगा की नेगेटिव सेंट को स्मेल किया। उसने विंग के डर और चिंता को महसूस किया, लेकिन जब उसकी नजर सेल पर पड़ी तो मॉन्स्टर को ये एहसास हुआ कि बेटा उसे फिर से वही बंद करना चाहता है। उसने सोचा कि बेटा उसे ओमेगा से दूर रखना चाहता है और तभी विंग को उसकी ज्यादा जरूरत थी। इस वजह से कुछ देर में ही बेटा मॉन्स्टर की नजरों में दुश्मन बन गया। जैसे वे दोनों वहां पहुंचे, सॉन्गलैन ने अल्फा के रेजिस्टेंस को और ज्यादा महसूस किया। मॉन्स्टर ने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, लेकिन उससे ज्यादा सक्सेस नहीं मिली। इतने वर्षों के बाद अपने दोस्त के नेचर और चाल चलन अच्छी तरह से पता थे। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर पाता, सॉन्गलैन ने समय रहते ही उसे हथकड़ी लगाने और शेर से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। जैसे ही सॉन्गलैन को ओमेगा की बिटर सेंट महसूस हुई, तभी वो अच्छी तरह से जान गया कि वो मॉन्स्टर की नजरों में एक शिकार बन गया है, क्योंकि उसने उस मॉन्स्टर को अपने प्यारे पर्सन से दूर रख दिया है जो उससे एश्योर कर सकता है, और उसने एक अल्फा को भी अपने ओमेगा से दूर रखा है, और इसी वजह से सॉन्गलैन मॉन्स्टर की नजरों में दुश्मन बन गया है। लैंसहैन की तुलना में वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव और पॉजिटिव है, और सच में वो एक अल्फा की डार्क साइड है जो शाम को एक शेप में बदल जाती है। सॉन्गलैन ने अपने मन में सोचा, मुझे जाने दो। एक डीप और धमकी भरी वॉइस में वो मॉन्स्टर गुर्राया। उसके दोनों पंजे मुट्ठियों में जकड़े हुए थे। उसकी आंखों से बेटा के लिए गुस्सा निकल रहा था। नहीं, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं करूँगा, इसलिए इसे भूल जाओ, सॉन्गलैन ने अपने कोल्ड टोन में कहा। सॉन्गलैन की बात सुनकर वो मॉन्स्टर गुर्राया, जिससे सॉन्गलैन एक कदम पीछे हो गया। ओमेगा, वो कहाँ है? मॉन्स्टर ने कहा। जवाब देने के बजाय सॉन्गलैन मुड़ गया और वहाँ से बाहर चला गया। उसने उस मॉन्स्टर को फिर से अकेला छोड़ दिया, जिससे वो मॉन्स्टर और ज्यादा गुस्से से दहाड़ने लगा। इस बीच में शाओ शिंगचेन ने बड़ी केयरफुली विंग को बेड पर लेटा दिया।
फिर वो वहाँ से बाहर चला गया और रूम के सामने सोंगलैन का इंतजार करने लगा। कुछ मिनटों के बाद सोंगलैन उसे दिखाई दिया, लेकिन सोंगलैन पूरी तरह से टूटा हुआ लग रहा था। सोंगलैन, शाओ शिंगचेन पूछने ही वाला था कि उसे क्या हुआ, लेकिन सोंगलैन ने उसे बीच में ही रोक दिया। कोई बात नहीं है लैंज़न, मेरा मतलब मॉन्स्टर अब सेल में है। और विंग के बारे में क्या? सोंगलैन ने पूछा। विंग भी अब बिल्कुल ठीक है, मैंने उसे स्लीपिंग इंजेक्शन दिया था, इस वजह से वो थोड़ी देर के लिए नहीं उठेगा, शाओ शिंगचेन ने कहा। कम से कम आज रात तो विंग के लिए शांत होगी, सोंगलैन ने कहा। फिर वो वहाँ से चला गया। बेटा बिल्कुल सही था, पूरी रात मॉन्स्टर ने खुद को फ्री करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उससे सक्सेस नहीं मिली और फाइनली थकान ने उसे काबू कर लिया और वो मॉन्स्टर ऐसे ही थकान के कारण जमीन पर सो गया। उस रात ना ही शाओ शिंगचेन और ना ही सोंगलैन सो पाए थे। 3 बजे के बाद सोंगलैन फिर से सेल में लौट गया और तभी लैंज़न फिर से इंसान के रूप में वापस आ गया था। लेकिन जैसे ही सोंगलैन ने लैंज़न को फर्श पर बेहोश पड़ा देखा तो सोंगलैन ने जल्दी से सेल का दरवाजा ओपन किया और लैंज़न के पास जाकर अपने घुटने टेक दिए। सोंगलैन ने लैंज़न को जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अल्फा ने उससे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। सोंगलैन ने जल्द ही कोशिश करना बंद कर दिया और शाओ शिंगचेन के नाम को चिल्लाते हुए उसने लैंज़न को उठा लिया और अल्फा के कमरे में ले गया। शाओ शिंगचेन ओमेगा के कमरे में था जब उसने सोंगलैन की आवाज सुनी जो उसे पुकार रहा था, और वो तेजी से कमरे से बाहर निकला और कॉरिडोर में उसने सोंगलैन को देखा जो अल्फा को ले जा रहा था। इस वजह से शाओ शिंगचेन ने भी अल्फा को ले जाने में उसकी हेल्प की और वे दोनों लैंज़न को उसके कमरे में ले गए। उन्होंने लैंज़न को उसके बेड पर लेटा दिया। शाओ शिंगचेन ने तुरंत लैंज़न को चेक किया, उसने उसकी कंडीशन को भी चेक किया, जबकि सोंगलैन इम्पैशेंटली आंसर का वेट करते हुए यहाँ से वहाँ चल रहा था। कुछ मिनटों के बाद शाओ शिंगचेन ने फाइनली बोलना स्टार्ट किया। तुम आराम कर सकते हो सोंगलैन। सोंगलैन, डरने की कोई बात नहीं है, वो अभी बहुत थका हुआ है। शाओ शिंगचेन ने सोंगलैन की ओर देखा। मुझे लगता है कि मॉन्स्टर ने पूरी रात गुस्से में बिताई है ना? शाओ शिंगचेन ने कहा। अनफॉर्चुनेटली हाँ, लेकिन जब मैंने देखा कि वो रुक गया है तो मुझे लगा कि उसने हार मान ली है, सोंगलैन ने जवाब दिया और थोड़ी आह भरी। लेकिन इसमें मुझे कोई भी सरप्राइज नहीं हुआ। मॉन्स्टर विंग के डर को महसूस कर सकता है और इस वजह से उसने सोचा होगा कि ओमेगा फिर से डेंजरस में है। लेकिन हाल ही में मैंने उसके साथ जो कुछ भी किया है और इसी वजह से अब से हम उसकी नजरों में ओमेगा के लिए डेंजरस हो गए हैं। कम से कम जिस तरह से वो मॉन्स्टर मुझे देख रहा था, उसे देखकर मुझे यही लगता है कि वो मेरे बारे में यही सोच रहा था, सोंगलैन ने कहा और वो कमरे से बाहर चला गया। लेकिन शाओ शिंगचेन ने उसे दरवाजे पर रोक दिया। अरे, मुझे पता है कि तुमने लैंज़न के लिए बहुत बड़े सैक्रिफाइस किए हैं, लेकिन सोंगलैन, मेरा विश्वास करो, ये बिल्कुल भी सही डिसीजन है। मुझे लगता है कि लैंज़न, शाओ शिंगचेन ने कहते टाइम अल्फा की ओर देखा, फिर उसके बाद सोंगलैन की ओर देखना शुरू किया, और मुझे लगता है कि विंग भी इसके लिए एग्री हो जाएगा, बीटा ने एश्योर करते हुए कहा। मुझे उम्मीद है कि तुम बिल्कुल भी सही हो, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया है उसके बाद केवल ओमेगा ही मुझे मॉन्स्टर से बचा पाएगा। और वैसे विंग, अब वो कैसा है? सोंगलैन ने पूछा। विंग अभी सो रहा है, कमरे से बाहर निकलने से पहले शाओ शिंगचेन ने जवाब दिया। उसके बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया। मुझे नहीं पता था कि वो कब जाग जाएगा, इसलिए मैं पूरी रात उसके कमरे में रहा और उसकी केयर की, शाओ शिंगचेन ने सोंगलैन से कहा। मैंने भी वही किया। मैं पूरा टाइम हॉलवे में बैठा रहा। मैं मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वैसे भी वो वहाँ से फ्री हो नहीं सकता, सोंगलैन ने कहा। बट फॉर्चुनेटली कुछ भी गलत नहीं हुआ जिससे हम प्रॉब्लम में पड़ सकते थे, शाओ शिंगचेन ने कहा। ठीक है, अब जब वो दोनों सेफ है तो मुझे लगता है कि हमें कुछ ब्रेक लेना चाहिए, सोंगलैन ने कहा। हाँ बिल्कुल, ये एक बुरा थॉट नहीं है, लेकिन इसके बाद किसी तरह हम सच में सो नहीं सकते, कम से कम उस सिचुएशन के बाद तो नहीं जो कुछ भी हमने किया है, शाओ शिंगचेन ने कहा।
तुम्हारा मतलब है कि जबकि मैं मॉन्स्टर का दुश्मन बन गया हूँ और हो सकता है कि तुम्हें भी ओमेगा का प्रकोप मिला हो, है ना? क्या मैं सच हूँ? सॉन्गलैंड ने कहा। उसकी बात पर शाओ शेंगचेन ने अपना सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल सही। ऐसा लगता है कि हम में से कोई भी अच्छी सिचुएशन में नहीं है, सॉन्गलैंड ने कहा। 2 बीटास के फ्रेश होने के बाद तब विंग की नींद खुल गई जब वे किचन में थे। विंग थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी वो बेड से उठ गया। जहाँ से उसे बीटास की आवाजें आ रही थी, उसी ओर जाने के बजाय विंग अल्फा के कमरे की ओर जाने लगा। उसे ऐसा लगा कि कोई इनविजिबल फोर्स उसे वहाँ खींच रहा है। वहाँ पहुँचने के बाद विंग ने दरवाजा खोला और कमरे में चला गया। ये देखते हुए कि अल्फा अभी भी सो रहा है, उसने चुपचाप बेड के बगल में एक कुर्सी रख दी और वहाँ बैठ गया और उसने वहाँ बैठकर लैंसन का हाथ थाम लिया। वो बस अल्फा के जागने का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी उसकी आंखें थकान के कारण भारी होने लगी। विंग ने अपना सिर बेड पर झुका लिया और वहाँ सो गया। एक ऐश्वर्य करने वाली फीलिंग्स ने ओमेगा को भर दिया। शायद अल्फा उसके पास है, इस वजह से होगा। जबकि अल्फा और ओमेगा शांति से आराम कर रहे थे, तो दूसरी ओर शहर में कई एक विशाल विला की दीवारों में जोर से फ्रैक्चर की आवाजें गूंज रही थी, जिसके बाद अचानक सन्नाटा छा गया। जू काई ने अपने पागल गुस्से के बाद अपने 2 आदमियों को गोली मार दी, जो उसके पास बुरी खबर लेकर आए थे। दोनों अल्फा के माथे पर एक एक गोली लगी थी। वो दोनों अल्फाज ठंडे फर्श पर गिर गए। कमरे में फाइनली एक बीटा बचा था, लेकिन अल्फा ने गुस्से में उसे भी नहीं बख्शा। जुकाई ने उसका गला पकड़ लिया और उसे दीवार पर पटक दिया। तुम्हें पता है कि मैं अब पेशेंस से बाहर हूँ, जुकाई ने कहा, और उसकी पकड़ उस पर मजबूत हो रही थी। और अब मुझे सब कुछ सच बताओ, जुकाई ने अपने बंदूक को बीटा के माथे पर रखते हुए कहा। मेरा पार्टनर, मेरा ओमेगा कहाँ है? जुकाई ने धीरे से पूछा। बॉस, हम सच में सच कह रहे थे, उस बेटा ने कहा। वो अपनी सांस के लिए स्ट्रगल कर रहा था। ओमेगा हमसे बच गया है और वो सिटी में नहीं है, उस बेटा ने स्ट्रगल करते हुए कहा। फिर आप उन दोनों अल्फाज की तरह खत्म हो जाएंगे जिनके साथ आप यहाँ आए थे, अल्फा ने कोल्ड टोन में कहा। जुकाई ने अपनी एक उंगली ट्रिगर पर रख दी और उसे खींचने ही वाला था कि अचानक एक आदमी कमरे में एंटर हुआ। बॉस, उस आदमी ने कहा, लेकिन जब उसने देखा कि कमरे में क्या हुआ है तो वो दरवाजे पर ही रुक गया। अब तुम क्या चाहते हो? अल्फा उस पर चिल्लाने लगा। बॉस, हमें ओमेगा की कार मिल गई है, उस आदमी ने कहा। जुकाई ने तुरंत उस आदमी की ओर देखा। और अब वो कहाँ है? जुकाई ने पूछा। हमने दूसरी टीम की कार के ट्रैकर को फॉलो किया और यह हमें शहर से बाहर ले गया, लेकिन वहाँ हमें 2 कारें मिली जो टूटी हुई थी और बिल्कुल खाली थी, उस आदमी ने कहा। जुकाई ने तुरंत उस आदमी पर अपनी बंदूक तान दी, लेकिन उस आदमी ने तुरंत अपना बोलना जारी रखा। लेकिन ये पॉसिबल हो सकता है कि ओमेगा अभी भी जंगल में छिपा हो और वो अभी भी जिंदा हो, उस आदमी ने कहा। तो तुरंत वहाँ जाओ और मेरे ओमेगा को ढूंढ लाओ, जुकाई ने इंस्ट्रक्शन दिए। जुकाई ने पीछे मुड़कर उस बीटा को देखा। और मैं तुम्हें एक लास्ट मौका दे रहा हूँ, तुम भी उनके साथ जाओ, लेकिन अगर तुम्हारे साथ मेरा ओमेगा वापस नहीं आया तो तुम सब ब्लैक रूम में जाओगे, जुकाई ने कहा। यस बॉस, उस बेटा ने जवाब दिया। जुकाई ने दरवाजे पर खड़े आदमी के सामने बेटा को उसकी ओर फेंक दिया। ओमेगा पर एक खरोच भी नहीं होनी चाहिए, समझ गए? जुकाई ने उन पर चिल्लाते हुए कहा। आप सभी की लाइफ केवल उस पर ही डिपेंड करती है, इस बात को याद रखना। और अब तुम यहाँ से बाहर निकलो, जुकाई ने कहा। दोनों ने चुपचाप अपना सिर हिलाया, फिर जल्दी से वे कमरे से बाहर निकल गए। जुकाई ने अपनी बंदूक नीचे रख दी और फिर एक लंबी आह भरी। पहले से ही उसे एक थॉट आया, उसका ओमेगा जल्द ही उसके पास आएगा, और उस पर इस बात का इफेक्ट पड़ा कि उसने लगभग अपनी जीत हासिल कर ली है। सिर्फ उसे उसकी जीत की टेस्ट करनी है। यह आपका अल्फा है, मेरे छोटे ओमेगा, आपके घर आने का समय हो गया है। बड़ी खिड़की से दूर देखते हुए
जुकाई ने लालच भरी टोन में कहा। तो गाइस, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइस वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। हालांकि आज के पार्ट में मेरी आवाज बैठने के कारण ऑडियो इतनी भी अच्छी नहीं है, फिर भी मुझे लगता है कि आप समझ जाएंगे और आई होप गाइज आप वॉइस को इग्नोर करते हुए स्टोरी को एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर योर लव एंड बिग सपोर्ट। थैंक यू गाइज।